ये हमने एक किट बनाई है जिसको हम यूज़ करके डोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को सेंस कर सकते हैं। यानी इन केस अगर आपने सेंसर को, इस सिस्टम को अपने डोर के साथ अटैच कर दिया है और आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, आप चाहते हैं डोर ओपन ना हो, उस कंडीशन में जैसे ही डोर ओपन होगा उसको ये सेंस कर लेगा और अलार्म बजने लगेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक हॉल सेंसर यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा की एलिमेंट है ये हॉल सेंसर है और ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट और हॉल सेंसर जब तक पास रहेंगे तब तक कोई अलार्म नहीं बजेगा। यानी इसको अपने डोर पे हम लगा सकते हैं और ये पूरी सर्किट वाल पे हम अटैच कर सकते हैं। डोर जब तक क्लोज रहेगी मैग्नेट इस सेंसर के पास रहेगा और उस कंडीशन में कोई अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन जैसे ही डोर ओपन होगी उस कंडीशन में ये यहाँ से हट जाएगा और हटते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलईडी ऑन हो गई और ये बजर हमारा बीप करने लगेगा। इसमें डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं जो इस सेंसर के आउटपुट को, ये क्योंकि एक्टिव लो सेंसर होता है तो उसके लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लगाया जो इसके लो होते ही एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमने एक एक्टिव हाई सेंसर लगाया है पीएनपी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके आउटपुट पे एक एलईडी लगी है, पैरेलल में एक बजर भी हमने लगा रखा है। यानी एलईडी भी ऑन होगी, बजर भी ऑन होगी जैसे ही वो सेंस होगा। इसमें प्रोटेक्शन के लिए हमने एक ये डायोड भी लगा रखा है और पावर सप्लाई यूनिट पूरी हमने बना रखी है। यानी इसमें आप एसी या डीसी कोई भी सप्लाई दे सकते हैं क्योंकि एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पे अभी हमने डीसी सप्लाई दी है, आप चाहे ट्रांसफार्मर यूज़ करके एसी सप्लाई भी दे सकते हैं और उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। देन एक रेगुलेटर 7805 आईसी हमने लगाई है जिससे हमारी सप्लाई 5 वोल्ट में मेंटेन होगी। यानी पूरा सिस्टम हमारा 5 वोल्ट पे रन कर रहा है। तो इसको हम कहीं भी अपने डोर, अपने होम में या फिर कहीं भी जहाँ भी हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड हैं वो सब हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जैसे एक मल्टीमीटर, एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर, वायर कटर, अलाइनर, ये सारे आपके पास होने चाहिए। इसमें अभी यहाँ हमने एक कंप्लीट बोर्ड रखा है, यानी इसमें सारे कंपोनेंट्स माउंटेड हैं और ये एक कंप्लीट बोर्ड है और एग्जैक्टली वैसा ही बोर्ड हमें बनाना है इस पीसीबी बोर्ड पे। यानी आपको ये एक बोर्ड ऐसे ही मिलेगा और साथ में जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ रखे हैं, यानी जो भी कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। तो इसमें हमें ये पीसीबी एक्चुअली डिजाइंड है और इसकी इचिंग हो चुकी है, ड्रिलिंग हो चुकी है। इसमें अब हमें कंपोनेंट्स को लगा के उनकी सोल्डिंग करनी है। तो हम देखेंगे कि इसमें जैसे कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे, उनका क्या यूज है और कैसे इस बोर्ड पे हमें लगाना है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा पावर सप्लाई इनपुट के लिए पावर जैक लगा हुआ है। इसका यूज पावर कनेक्ट करने के लिए होता है, यानी इनपुट पे जो भी पावर सप्लाई आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। इस बोर्ड में हम इसे लगा सकते हैं। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आप लगाते जाएंगे, लगाने के बाद उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे दूसरी साइड से और जो एक्स्ट्रा पिन्स होंगे उनको हम कट करते जाएंगे। इसको हमने लगा लिया। देन एक पावर स्विच हमें लगाना होगा जो पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। ये हमने यहाँ लगाएंगे, यानी इस पीसीबी बोर्ड पे हमें पावर स्विच यहाँ लगाना है। इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर भी हम लगाएंगे। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो भी सप्लाई आ रही है हमारी, वो अगर एसी है तो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर डीसी है तो सही पोलैरिटी में ही इनपुट पे जाएगी। यानी इसके दो एडवांटेज हैं इसको लगाने के। इन केस अगर आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, करेंटली हम यहाँ पे अडॉप्टर हमने कनेक्ट किया है, तो यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है तो उस कंडीशन में उस सप्लाई को ये बाईपास कर देता है, लेकिन पोलैरिटी मेंटेन करके बाईपास करता है। यानी जो भी पोलैरिटी अगर आपने इन्वर्ट पोलैरिटी में भी लगाया है तो सही पोलैरिटी में आउटपुट मिलेगा आपको। तो और दूसरा रेक्टिफायर का काम ये होता है कि इनकेस अगर आपने ट्रांसफार्मर लगाया, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है, लो वोल्टेज एसी, यानी 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अगर आपने लगाया है तो 12 वोल्ट इनपुट पे मिलेगा।
तो उसको ये AC को DC में कन्वर्ट करेगा और वही पावर सप्लाई इस कैपेसिटर को जाएगी जहाँ से फिल्टर होगी, यानी जो भी सप्लाई इनपुट पे आ रही है वो पल्सेटिंग DC है, उसको ये प्योर DC में कन्वर्ट करेगा। एंड देन पावर सप्लाई इस रेगुलेटर IC को जाएगी, 7805 IC हमने लगाई है। इस IC का काम होता है पावर सप्लाई को मेंटेन करना, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्किट 5 वोल्ट पे रन कर रही है तो 7805 हमने लगाया है। इनकेस अगर हमें 9 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती तो 7809 IC लगाते हैं। इस IC को लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस IC को इसमें लगा दें, आप देख सकते हैं IC हमने लगा दी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसमें एक बर्ज स्ट्रिप लगा दें जैसा इसमें लगा हुआ है और उसके बाद IC को लगाएं। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो डायरेक्शन है IC का वो सेम होना चाहिए, यानी इसका जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, जो फ्लैट सरफेस है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। देन यहाँ हमने एक LED लगा रखी है जो कि पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। जो भी हम पावर सप्लाई जैसे आएगी इनपुट से पावर सप्लाई, तो अगर पावर सप्लाई सही है हमारी तो ये LED ऑन हो जानी चाहिए। तो ये एज इंडिकेटर वर्क कर रही है IC, ये LED। और इस LED के साथ सीरीज में हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया जो कि LED को प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट से, यानी LED में एक मिनिमम एक मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। LED को जब भी आप लगाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये पोलर डिवाइस होती है, यानी इसका जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं जो फ्लैट सरफेस होता है LED का वो नेगेटिव होता है। तो इस बोर्ड पे IC को लगाने के लिए आप जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल बाहर की तरफ होना चाहिए, और इसको हम यहाँ लगा लेंगे। इस रेजिस्टेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, पोलर नहीं होता है। तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस सिंपली हम इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पे एक हमने 3 पिन का कनेक्टर लगाया हुआ है जिससे हमें एक हॉल सेंसर लगाना है। तो हॉल सेंसर लगाने के लिए आप ध्यान देंगे कि इसमें कनेक्शन का जो रेड वाला वायर है, ये ब्लैक वाला है वो इससे जुड़ा हुआ है, यानी आप इसको अपने फ्रंट में रखेंगे तो जो राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट जो पिन है उससे ये ब्लैक वायर जुड़ा है, ये राइट मोस्ट है, ये सिग्नल है, ये लेफ्ट मोस्ट है, यानी ये रेड वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि इसको सही डायरेक्शन में ही हमें इस IC को लगाना होगा। ये हॉल सेंसर IC है, मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस कर सकती है। और एक कैपेसिटर इसके साथ हमने लगा है 104, यानी 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और इसके बाद इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स, ये एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है तो उसकी भी प्रॉपर वैल्यू देख के आप लगा लेंगे। देन यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर हमारा BC557 और PNP ट्रांजिस्टर BC547। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर, इसका काम होता है जो भी हमारा इनपुट आ रहा है, यानी हॉल सेंसर एक एक्टिव लो सेंसर होता है, तो हॉल सेंसर का आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा इनकेस उसे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को लो को सेंस करने के लिए हमें एक PNP ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हमने BC557 IC यहाँ लगाई है ट्रांजिस्टर बेसिकली, और इसके आउटपुट से हमने ये एक ट्रांजिस्टर लगाया BC547 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है जो एक्टिव हाई सिग्नल को सेंस करता है, यानी PNP ट्रांजिस्टर के आउटपुट को हमने NPN ट्रांजिस्टर से जोड़ रखा है। और NPN ट्रांजिस्टर के आउटपुट से एक बजर हमने जोड़ रखा है और एक LED जोड़ रखी है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटता है तो आउटपुट लो हो जाता है। लो होने की कंडीशन में ये यहाँ से सिग्नल यहाँ आता है इस ट्रांजिस्टर को, और यहाँ से फिर बजर बज जाता है और LED ऑन हो जाती है। यहाँ 4148 IC हमने लगाई है, डायोड है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है।
कोई भी लोड के साथ हम इनवर्ट डायरेक्शन में एक डायोड लगा देते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट पीसीबी बोर्ड है और कंपोनेंट्स आपने देखे इसमें कैसे लगाने हैं। इसमें कंपोनेंट्स को लगाते समय हर जगह हमें एलईडी जब भी लगानी होगी या फिर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद यहाँ भी एक एलईडी हमने लगाई है, इसके साथ भी एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया। तो वैसे ही सारे कंपोनेंट्स आप लगाएंगे जैसे इसमें लगे हैं। और लगाने के बाद आप एक बार पावर सप्लाई चेक कर लेंगे अपने पीसीबी बोर्ड की। पावर सप्लाई अगर सही है तो हमारी सर्किट प्रॉपर रन करेगी। यहाँ पे हमने ऑन किया तो अभी अलार्म बज रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे आउटपुट का। 5 वोल्ट आ रहा है, यानी जो वोल्टेज पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट है। तो ये पावर सप्लाई सही आना चाहिए। पावर सप्लाई चाहिए तो 90% सर्किट हमारी सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चला के इसे देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूरे बोर्ड को एक बार फिर से चेक करेंगे पावर सप्लाई ऑफ करके और फिर से इसे ट्राई करेंगे।